नमस्ते। आजकल हम लोग पामिस्ट्री सीख रहे हैं। अभी तक हम माउंट की बात कर रहे हैं। जब हमारे माउंट पूरे ख़त्म हो जाएंगे फिर हम लाइनों की बात करेंगे, जिसके लिए आप सब लोग बहुत उत्सुक हैं, मुझे मालूम है। माउंट के बारे में मैंने आपको बताया था कि हमारी फिंगर्स के नीचे वो जगह जो थोड़ी उभरी हुई सी होती है, उठाव लिए हुए, माउंट का मतलब पहाड़ होता है। जो जगह उभरी होती है उसको माउंट बोलते हैं और हर माउंट का अपना एक मतलब है। अभी तक हम ये जान चुके हैं। आपने देखा था जुपिटर का माउंट हम देख चुके हैं। उसके बाद हमने सैटर्न का माउंट देखा। उसके बाद हमने सन का माउंट देखा। आज हम देखेंगे बुध का माउंट, मरकरी का माउंट। हमारी लिटिल फिंगर, छोटी उंगली के नीचे जो जगह है, इसको मरकरी का माउंट बोलते हैं। मैंने आपको बताया था हर माउंट जब अच्छा होता है तो अधिक अच्छे रिजल्ट देता है, और जब खराब होता है तो अच्छे रिजल्ट नहीं देता। और खराब या अच्छा देखने के लिए दो बातों पर डिपेंड करता है। एक तो उस माउंट के ऊपर जो चिन्ह हैं, आप देखेंगे हर माउंट के ऊपर छोटी छोटी लाइन होती हैं, वो एक आकृति होती है। अगर शुभ चिन्ह है तो उसका प्रभाव अच्छा हो जाएगा, अगर अशुभ चिन्ह है तो प्रभाव अच्छा नहीं होगा। शुभ चिन्ह कौन से होते हैं और अशुभ चिन्ह कौन से होते हैं, वो एक एक चिन्ह के बारे में हम बाद में आराम से बात करेंगे। दूसरी बात, जब भी कोई माउंट ज़्यादा उभरा या ज़्यादा दबा होता है तो वो अच्छा नहीं होता। जुपिटर का माउंट याद कीजिए, मैंने कहा था अगर उभरा हुआ ज़्यादा है तो वो अच्छा रिजल्ट देता है, और सैटर्न का माउंट दबा हुआ है तो वो अच्छा रिजल्ट देता है। इसी तरह से मरकरी का माउंट अगर हमारा उभरा हुआ है तो वो अच्छा रिजल्ट देगा, अगर दबा हुआ है तो अच्छा रिजल्ट नहीं देगा, लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा उभरा हुआ है तो वो भी खराब रिजल्ट देगा। तीसरी बात, मैंने बोला था कि माउंट का हमको एपेक्स पहचानना है। एपेक्स का मतलब होता है एक केंद्र बिंदु, जहाँ छोटी छोटी बारीक लाइनों का एक जाल, एक पॉइंट आता है, जहाँ लगता है कि सारी लाइनें वहाँ मिल रही हैं, उसको एपेक्स बोलते हैं। अगर ये हमारा मरकरी का माउंट है लिटिल फिंगर के नीचे, अगर इसका एपेक्स हमारा सन की तरफ आ जाए तो इसका मतलब है कि बुध के जो रिजल्ट हैं उससे हमको नेम और फेम मिलेगा, क्योंकि सन नेम और फेम है। और अगर इसी तरह से अगर ये थोड़ा सा नीचे की तरफ आ जाए तो ये मंगल की तरफ जाएगा। इसका मतलब है कि उसमें मंगल के रिजल्ट आएंगे, और मंगल के क्या रिजल्ट हैं वो मैं आपको अगली बार बताऊंगी। लेकिन अगर एपेक्स बिल्कुल यहाँ पर आता है, यानी कोने में आपको लगता है कि लिटिल फिंगर के नीचे कोने में उभरा हुआ भाग है, तो इसका मतलब होता है कि ऐसे लोग दिहाड़ी का काम करते हैं, मजदूरी का काम करते हैं, रोज़मर्रा के काम करते हैं, मेहनत के काम करते हैं, और उनको पैसा उससे कम मिलता है। अब हम पहले ये समझ लें कि मरकरी हमको देता क्या है। मरकरी बुद्धि बताता है, मरकरी विजडम बताता है, मरकरी व्यापार बताता है, मरकरी भाषा बताता है, मरकरी लेखन बताता है, मरकरी साइंस बताता है, मरकरी वाक्पटुता बताता है, मरकरी अर्थमेटिक बताता है, मरकरी वकालत बताता है, मरकरी अकाउंट्स बताता है, और मरकरी इंस्ट्रूमेंट म्यूजिक बताता है। यानी ये सारी चीज़ें मरकरी बताता है। अब अगर मरकरी अच्छा है तो एक एक करके हम देखेंगे क्या रिजल्ट देगा, अगर खराब है तो क्या रिजल्ट देगा। सबसे पहले मैंने बोला मरकरी बुद्धि है। अगर हमारा मरकरी का माउंट अच्छा है तो उस व्यक्ति की बुद्धि अच्छी होगी। अब अगर उभरा हुआ ठीक है, बुद्धि अच्छी होगी, लेकिन उस पर अशुभ चिन्ह आ गए तो बुद्धि अच्छी तो होगी लेकिन वो गलत काम में लगेगी। सेकंड, मैंने बोला कि मरकरी विनोद, हंसी मजाक बताता है। जिनका मरकरी अच्छा होगा वो अच्छा हंसी मजाक करते हैं, हास्य विनोद करते हैं। लेकिन अगर अशुभ चिन्ह आ गए तो इसका मतलब है कि वो एक दूसरे पे कटाक्ष करते हैं, स्टायर करते हैं, मजाक उड़ाते हैं। यानी इस तरह का हंसी मजाक करेंगे जिसमें दूसरे को नीचा दिखाने वाली बात हो। मैंने बताया था मरकरी स्पीच है,
तो जिसका मरकरी अच्छा है उसकी स्पीच बहुत अच्छी होगी, वोकैबुलरी बहुत अच्छी होगी, वो बहुत अच्छा बोलेगा, एक्सटेम्पोर बोलेगा। लेकिन अगर अशुभ चिन्ह आ गए तो वो इतना गंदा बोलेगा, उसकी भाषा में कटुता आएगी, वो दूसरे के बारे में बुराई करेगा, वो अधिक से अधिक लोगों की चुगली करेगा और उसकी बातों में निंदा रस होगा और वो ऐसी बातें बोलेगा जिसको सुनकर आपको बहुत खराब लगे कि ये बोला तो क्यों बोला। ऐसे लोग जब तक मुंह बंद रहेगा ठीक लगेंगे, मुंह खुलते ही वो एक दूसरे के ऊपर इतना खराब बोलेंगे कि उसको दूसरों को ठेस पहुंचेगी। मैंने बताया था मरकरी बिजनेस है, बिजनेस का मेन कारक मरकरी है। जो भी अच्छे बिजनेसमैन हैं उन सब का मरकरी का माउंट बहुत अच्छा होता है। और भी बहुत सारी चीज़ें चाहिए होती हैं बिजनेस के लिए, वो हम एक एक करके बताएंगे जब हम हर प्रोफेशन के बारे में बात करेंगे। लेकिन मरकरी माउंट एक अलग फैक्टर है अच्छे बिजनेस के लिए। अच्छे बिजनेस के लिए मरकरी का अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। मरकरी हिसाब किताब है, बिजनेस का मतलब भी हिसाब किताब से है, लेन देन से है। मरकरी बैंकिंग है, मरकरी अकाउंट्स है, मरकरी अर्थमेटिक है, इन सब का मतलब बिजनेस से है। ऐसे लोगों की बुद्धि कुशाग्र होती है और बिजनेस माइंड होते हैं और धन कमाना चाहते हैं। लेकिन अगर उस पर अशुभ चिन्ह आ गए तो धन तो कमाएंगे लेकिन बेईमानी से कमाएंगे और उनसे उनका नाम अच्छा नहीं होगा और उनको अपमान मिलेगा। और उसके बाद जो भी कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं वो एक एक करके हम बाद में देखेंगे। वो कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, यानी व्यापार तो करेंगे लेकिन बेईमानी से, धोखाधड़ी से और लोगों के पैसे पर ही निगाह होगी अगर मरकरी के माउंट पर अशुभ चिन्ह आ जाते हैं तो। और वकालत, क्योंकि स्पीच का कारक है, मरकरी भाषा का कारक है, तो अच्छे जितने भी वकील हैं उनका मरकरी का माउंट अच्छा, बहुत अधिक अच्छा होता है। और लेखन मैंने बताया था वो अच्छा लिखते हैं। उसके लिए किस प्लैनेट के साथ उनका संपर्क आ रहा है, चंद्रमा के साथ या शुक्र के साथ या जिसका भी आ रहा है, वो एक एक करके अलग माउंट से हम देखेंगे तो उस वैसा ही उनका लेखन होगा। लेखन शैली अच्छी है लेकिन वो क्या लिख रहे हैं, वो एक समाज की कुरीतियों पर स्टायर कर रहे हैं या हंसी मजाक कर रहे हैं या लिटरेरी लिख रहे हैं या साहित्यिक है या साइंस का है या अकाउंट्स का है, वो जिस प्लैनेट के साथ उसका लिंक है उस तरह का उनका लेखन होगा। लेकिन मरकरी का मतलब लेखन से है। और मैंने बताया था कि वो उनकी तर्क बुद्धि बहुत अच्छी होती है, जिसका मरकरी अच्छा है तभी वो वकालत करते हैं। लेकिन अगर अशुभ चिन्ह आ गए तो वो बेतुका तर्क करेंगे, तर्क करने के लिए तर्क करेंगे। ऐसे आपने बच्चे देखे होंगे जो माँ बाप से बहुत बहसबाजी करते हैं कि हमने बात नहीं माननी और अपनी बात को ना मानने के लिए अजीबो गरीबों तक के तर्क वितर्क करते हैं और ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे, सिर्फ पूछने के लिए पूछेंगे। ऐसे आपने स्टूडेंट देखे होंगे जो टीचर से इसलिए पूछेंगे ये देखने के लिए कि उनको आता है कि नहीं, यानी वो लॉजिक तो देंगे लेकिन लॉजिक अपने मतलब का ही लॉजिक होगा, उसके पीछे साइंटिफिक रीज़न नहीं होगा। मरकरी अच्छा होने पे बुद्धि साइंटिफिक ढंग से सोचती है। जितने भी साइंटिस्ट हैं उनका बुद्ध, उनका मरकरी माउंट बहुत अच्छा होता है और वो साइंस किस फील्ड में करेंगे उसका संबंध किस प्लैनेट के साथ मिल रहा है उस फील्ड के ऊपर वो आविष्कार करेंगे। लेकिन एक साइंटिस्ट के लिए मरकरी का माउंट होना बहुत अच्छा है। और ग्रास्पिंग पावर, मरकरी अच्छा होने पे अच्छी ग्रास्पिंग पावर होती है। तो आपने ये देखा कि मरकरी मेन बुद्धि का कारक है और पूरा व्यापार, हमारा पूरा लेखन, हमारी पूरी क्रिएटिविटी, हम जो भी करना चाहते हैं, अगर हमारा मरकरी ही खराब है, मरकरी माउंट ही खराब है तो उसके ऊपर नेगेटिव इफेक्ट पड़ेगा। माउंट देखने के लिए एक बात मैंने और बताई थी कि ये जो हमारे फिंगर के नीचे की लाइन है, अगर ये थोड़ी सी ऊपर हो जाती है, इसका मतलब है कि फिंगर तो हमारी छोटी हो गई लेकिन माउंट का स्थान हमारा बढ़ गया, तो वो हमारा माउंट अति विकसित हो गया। और अगर हमारी फिंगर थोड़ा नीचे से आ गई तो माउंट हमारा छोटा हो गया, यानी मरकरी माउंट हमारा जो है वो संकीर्ण हो गया, वो हमारा कम विकसित हो गया, यानी वो खराब रिजल्ट देगा।
अब मरकरी माउंट के जो चिन्ह हैं वो चिन्ह हमको बताएंगे कि व्यक्ति झूठ बोलने वाला होगा, बेईमानी करेगा, सच बोलेगा, आविष्कारक बनेगा, या किस तरह से अपनी भाषा का प्रयोग किस लहजे में करेगा, लेखन में प्रयोग किस लहजे पे